नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश पचवान। एक बार मेरे YouTube चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज अपन औसत एवरेज वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि उन्हें पहले एवरेज वाला चैप्टर पढ़ना है। तो देखो, एवरेज शुरू करने से पहले अपन एवरेज का जो मीनिंग है, जो इसका अर्थ है, वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि रियल में वास्तव में औसत होता क्या है। सिंपल सा मीनिंग ये है कि अपने पास कुछ नंबर्स हैं और हम उस सारे के सारे नंबर्स को इक्वल कर दें, बराबर बराबर कर दें, तो एक नंबर की वैल्यू जितनी होगी वही उनका क्या होगा, एवरेज होगा। जैसे अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। मान लीजिए एक नंबर हमारे पास है 6, एक नंबर हमारे पास है 9 और एक नंबर हम ले लेते हैं 15। ये तीन संख्याएं हमारे पास हैं। अभी देखो, ये छोटी संख्या, ये बीच की संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या, तीनों अलग अलग डिफरेंट टाइप के नंबर मैंने लिए हैं। अगर मैं चाहूं कि ये तीनों के तीनों नंबर बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले इन नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बराबर करने के लिए मुझे इनका टोटल देखना पड़ेगा कि टोटल कितना हो रहा है। तो मैंने प्लस कर दिया, यानी राशियों का योग, सम ऑफ नंबर्स, इनका टोटल कर लिया। उसके बाद अब इन्हें कितने हिस्से में, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3, तीन नंबर हैं तो इनके तीन पार्ट्स बनाएंगे, इसलिए हम इन्हें कितने से, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे। तो ये हो गया राशियों की संख्या। तो ऐसे करके हमारा औसत का फॉर्मूला बना है। ऊपर तो अपन ने क्या किया, पहले सबको ऐड किया ताकि अपने को ये पता चले कि टोटल कितना है। तो यहाँ पे टोटल जो हो रहा है वो हो रहा है 30 हो रहा है। अब इस 30 को हमें 3 बराबर बराबर भागों में बांटना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग लगाएंगे। जब हम इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। अब हमने सारे के सारे नंबर्स को इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया, यानी तीनों नंबर अब क्या बन गए, पहला नंबर भी 10, दूसरा नंबर भी 10 और तीसरा नंबर भी क्या है, 10। तो औसत का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपके पास जितने भी नंबर हैं उन सारे के सारे नंबर को अगर आप इक्वल कर दो, बराबर कर दो, तो एक नंबर का मान जितना होगा वही क्या होगा, औसत होगा। अब बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए सबसे पहले उन सारे के सारे नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा राशियों का योग। उसके बाद जितनी संख्याएं, जितने नंबर हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने जो एग्जाम्पल लिया उसमें कितने नंबर हैं, 3 नंबर है, 3 संख्याएं, इसलिए अपन ने क्या किया, 3 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे एवरेज जो आ गया वो आ गया 10। तो एवरेज का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आपके पास जितने भी नंबर हैं, जितनी भी संख्याएं, चाहे 3 हो, 10 हो, 50 हो, उन सबको अगर आप इक्वल कर दो, बराबर बराबर कर दो, तो एक संख्या का मान जितना होगा वो उनका क्या होगा, एवरेज होगा, वो उनका औसत होगा। हिंदी वालों के लिए औसत का फॉर्मूला क्या है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इंग्लिश में सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। अब देखिए, इस राशियों की संख्या को अपन इधर लाएं तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और यहां से एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा, किसका, राशियों का योग। तो राशियों के योग का फॉर्मूला क्या बना है, औसत इंटू राशियों की संख्या। तो अपने को लगभग सभी क्वेश्चन में योग निकालना पड़ता है। तो योग निकालने के लिए, टोटल निकालने के लिए, उनका सम निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज को, औसत को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सम ऑफ नंबर इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर। ये हो गए इस चैप्टर में काम आने वाले फॉर्मूले। अब दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है ये तो बेसिक फॉर्मूला है जो अपन 4th क्लास से यूज करते हुए आ रहे हैं। अब इसमें इसके अलावा और क्या है, एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है, एक विशेष स्थिति यहाँ पे बनती है कि अगर जो नंबर्स अपन ले रहे हैं, जिनका अपन एवरेज निकालना चाह रहे हैं, जिनका औसत निकालना चाह रहे हैं, उनका डिफरेंस, उनका अंतर अगर समान हो, अंतर समान हो, डिफरेंस आर इक्वल, देन जो एवरेज होगा, जो औसत होगा, वो होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। और ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब
संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, बराबर हो, इक्वल हो, उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर अपने को ये वाली कंडीशन मिलती है जिसमें सभी नंबर्स के बीच का डिफरेंस इक्वल हो, तो वहां पे हम औसत का मेन फॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या नहीं लगा करके और फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कंडीशन कहाँ मिलेंगी हमें, तो देखिए ऐसी कंडीशन आपको कहाँ कहाँ मिलने वाली है। पहला है, अगर लगातार प्राकृत संख्याएं दी हो, कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स, लगातार आने वाली प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आप सब जानते हैं 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। इनको अगर आप ठीक से देखेंगे तो इन सब का डिफरेंस इक्वल है, सब में एक एक का अंतर है, तो नेचुरल नंबर्स हो गए। दूसरा, लगातार आने वाली सम संख्याएं, लगातार आने वाले सम संख्या इवन नंबर। इवन नंबर का भी एग्जांपल देखो क्या होते हैं इवन नंबर्स, 2 4 6 8 10 12, ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं लगातार आने वाले। इनको भी अगर आप ठीक से देखोगे तो इन सब का भी डिफरेंस इक्वल है, सब में कितने कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है, इसलिए इक्वल डिफरेंस हुआ। इक्वल डिफरेंस हुआ तो इस कंडीशन में भी अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज ज्ञात करने के लिए सीधे फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 करेंगे। इसके अलावा और कौन सी कंडीशन बनती है, और है लगातार आने वाली विषम संख्या, ओड नंबर्स, कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स, लगातार आने वाली विषम संख्या। विषम संख्या आप जानते हो 1 3 5 7 9 11 13, ये सारे के सारे ओड नंबर्स हैं। आप इनको ठीक से देखो, इन सब में डिफरेंस है वो इक्वल मिलेगा, सब में 2 2 का अंतर मिलेगा, तो इनमें भी अंतर इक्वल हुआ। जब डिफरेंस इक्वल है, अंतर समान है, तो इन फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। अगली कंडीशन है, किसी भी नंबर्स के लगातार मल्टीपल दिए हों, गुणज दिए हों। गुणज तो आप जानते हो, जैसे अपन कोई भी, जैसे 4 के गुणज हैं, तो 4 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, ये सारे के सारे 4 के गुणज हैं, 4 के गुणज। तो इनको ठीक से देखो, 4 के गुणज में यानी 4 के मल्टीपल में भी आपको इक्वल डिफरेंस मिलेगा, अंतर समान मिलेगा। और जब अंतर समान वाली कंडीशन होती है तो उसका एवरेज हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। या कोई अन्य कंडीशन जिसमें वैसे ही इक्वल डिफरेंस हो, जैसे हमें मिल गया 173 273 373 473, ये आ गया, इसका एवरेज कैलकुलेट करवा रहा है। तो इसको जब आप ठीक से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो इसमें भी आपको डिफरेंस इक्वल मिलेगा, अंतर समान मिलेगा। इन दोनों में कितने का अंतर है, 100 का, 100 का। इन दोनों में कितने का अंतर है, इनमें भी 100 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है, इनमें भी 100 का अंतर है। और जब अंतर समान है, डिफरेंस इक्वल है, तो उस कंडीशन में जो इनका एवरेज होगा वो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, इन दोनों को जोड़ के हमें क्या करना है, आधा करना है, वो इनका क्या होगा, एवरेज होगा। तो अपन ने अभी एक स्पेशल कंडीशन देखी कि जब भी हम एवरेज का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, अगर उस क्वेश्चन में हमें ऐसा लगे कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं इन सब का तो इक्वल डिफरेंस है, अंतर समान है, तो उस कंडीशन में उनका औसत हम राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से ना करके और सीधा आंसर निकालने के लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनका औसत ज्ञात करना है। पहला है x, दूसरा है 5x, 9x, 13x, 17x और 21। अब इनको अगर आप ठीक से देखोगे तो इनमें आपको इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है वो एक समान नजर आएगा। चलो देखते हैं इनका अंतर कितना है। x और 5x में कितने का अंतर है, 4x का। 5x और 9x में कितने का अंतर है, 4x का। 9x और 13x में कितने का अंतर है, 4x का। 13 और 17x में 4x का। 17 और 21 में 4x का। ये तो सारे के सारे इक्वल हुए, समान हुए। और जब डिफरेंस इक्वल हो, अंतर समान हो, तो हम इनका औसत
डायरेक्ट निकालेंगे, सीधे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो पहली संख्या क्या है? x है। लास्ट वाली संख्या क्या है? 21x है और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे एक x में 21x जोड़ा जाएगा तो टोटल क्या आएगा? 22x आएगा। 22x अपॉन 2। और जब भी अपन इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11x। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? A। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर आपको कोई इस टाइप का एग्जाम्पल मिलता है जिनमें इक्वल डिफरेंस हो, अंतर समान हो, जैसा कि यहाँ पे सबका डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो वहाँ पे सीधे आंसर निकालने के लिए उनमें पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है 70 तक की सभी सम संख्या इवन नंबर, सभी सम संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो हमें पता है कि सम संख्याओं में तो हमेशा अंतर इक्वल होता है, समान होता है, और सम संख्याओं में 2-2 का अंतर होता है। जैसे अपन एग्जाम्पल से देखें तो पहली सम संख्या क्या आएगी? 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, फिर 10, फिर 12। सब में अंतर समान है। इन दोनों में 2 का अंतर है, इन दोनों में भी 2 का अंतर है, अगले में भी 2 का अंतर है, सब में 2-2 का अंतर है। और जब अंतर समान है, इनका डिफरेंस इक्वल है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इनमें फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करके और आधा कर देंगे। तो 70 तक, इसका मतलब ये भी इंक्लूड है। 70 तक का मतलब है कि 70 भी शामिल है। तो यहां तक पहली इवन नंबर, पहला सम संख्या क्या होती है? 2। और 70 तक का मतलब है लास्ट कौन सी लेनी है? 70 डिवाइडेड बाय 2। जब इनका टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 72, और उसका हाफ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ, क्या हुआ? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 84 तक की सारी ओड नंबर्स, विषम संख्याएं। अब ओड नंबर जब आप देखेंगे तो सारी की सारी विषम संख्याओं में भी अंतर समान होता है, और जब अंतर समान होता है तो अपन सीधे डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो 84 तक, इसका मतलब यहां तक की संख्याएं, तो फर्स्ट ओड नंबर प्लस लास्ट अपॉन 2। तो पहला विषम संख्या 1 होती है, फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है? 1। और 84 तक चलना है तो 84 भी इंक्लूड है, लेकिन 84 इवन नंबर है और हमें क्या लेना है? हमें ऑड नंबर लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि 84 को तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि 84 तो सम संख्या है, 84 तो सम संख्या है, हमें तो विषम संख्या लेनी है। तो लास्ट विषम संख्या कौन सी आ जाएगी? 83, और इसको हाफ कर देंगे। इनका टोटल हो गया 84 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ गया? 42। क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का? 42। तो अभी अपने 2 क्वेश्चन में देखा, पिछला इवन नंबर का था, ये ऑड नंबर का है। दोनों में हमेशा इक्वल डिफरेंस होता है, इसलिए उनका क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को ऐड करके और उनका हाफ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या का। तो अपन ने जब बेसिक देखा था वहां पे अपन ने नेचुरल नंबर भी देखा था। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से होते हैं। तो जो प्राकृत संख्या है उनका भी डिफरेंस इक्वल होता है, उनका भी अंतर कैसा होता है? समान होता है। और जब अंतर समान है तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। प्रथम 50 प्राकृत संख्या, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो पहली जो नेचुरल नंबर है वो क्या है? 1। 50वें नंबर की प्राकृत संख्या क्या होती है? 50, और इसको हाफ करना है, यानी 51 डिवाइडेड बाय 2, 51 बटे 2, और 51 बटे 2 का मान होता है 25.5। 25.5। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है 144 से 495, 144 से 495 तक, और ये भी कौन सा है? इवन नंबर, सम संख्या, इवन नंबर्स का क्वेश्चन है। लेकिन अब की बार कह रहा है
कि यहाँ से और यहाँ इनके बीच में आने वाली संख्या, इसका मतलब है कि न तो ये शामिल होगी और न ये शामिल होगी, इनके बीच बीच के नंबर्स लेना है और उनमें भी फर्स्ट और लास्ट इवन नंबर देखना है, पहली और अंतिम। तो एक बार तो मैं इनके बीच के नंबर लिख रहा हूं, इनके बीच में कौन कौन आएंगे, 145 आएगा, 146 आएगा, 147 आएगा, और कहां तक 493, 494, 5 तो इंक्लूड होगा नहीं, ये नंबर्स आएंगे। तो इनको देख करके बताओ कि इनमें से फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है, फर्स्ट सम संख्या कौन सी है और लास्ट सम संख्या कौन सी है। तो देखें तो ये तो सम संख्या है नहीं, पहली सम संख्या है 146, लास्ट सम संख्या कौन सी है 494। इनको ऐड करके इन हाफ करना है, तो इनको जब अपन ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 640 और 640 अपॉन 2, तो इसका हाफ हो जाएगा 320। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 320, 320। एक बार फिर से देखें, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। इसमें लिमिटेशन क्या है कि इनमें बिटवीन लगा है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर हैं दोनों, इनके बीच बीच वाले नंबर शामिल हैं, ये दोनों के दोनों नंबर खुद इंक्लूड नहीं है। तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, पहले तो हमने वो चेक किया, इनके बीच में ये नंबर आते हैं। फिर ये इवन नंबर सम संख्या का क्वेश्चन है, तो इनमें से पहली सम संख्या और लास्ट वाली सम संख्या ली और इन दोनों को ऐड करके हाफ करना था। 78 से 225, 225 तक। अब इसमें बिटवीन वाला नहीं है, फ्रॉम लगा है, इसका मतलब इसको भी लेना और इसको भी लेना, दोनों इंक्लूड है। पिछले में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये छोटे छोटे अंतर आपको समझना होगा कि जब बिटवीन आ जाए तो उनके बीच बीच के नंबर्स लेने होते हैं, उन दोनों को शामिल नहीं करना होता। और अगर फ्रॉम आ गया, फ्रॉम का मतलब है कि यहां से और यहां तक की सारी संख्या लेनी है, इसका मतलब ये दोनों नंबर भी उनमें शामिल होंगे। तो एक बार अपन यहां से यहां तक की संख्याएं लिखते हैं, 78 है, उसके बाद 79 है, फिर 80 है, 81, ऐसे चलते जाएंगे और कहां तक 225 तक। अब इनमें से हमें छांटना, इनमें से चूज करना है क्या, इनमें से आपको पहला ओड नंबर कौन सा दिख रहा है, ये तो इवन है, ये तो सम संख्या है, हमें क्या लेना है विषम, इसको नहीं ले सकते। तो फर्स्ट तो क्या हो गया 79, लास्ट क्या हो जाएगा 225 और अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 304/2 और 304 का जब अपन हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 152, 152। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 152। अब देखो मल्टीपल्स के क्वेश्चन आगे, गुणज के क्वेश्चन आगे, तो अभी अपन ने देखा था गुणज होते क्या है। फर्स्ट जो 10 मल्टीपल हैं, प्रथम जो 10 गुणज हैं, उनको अपन बोलते हैं टेबल, पहाड़े। तो जो पहाड़े जैसी संख्या होती है, जो आपके माइंड में पहाड़े या टेबल के नाम से सेव है, जैसे अपन पहाड़े बोलते हैं या टेबल बोलते हैं तो आपको वो नंबर याद आ जाते हैं, वो तो केवल 10 तक ही है। बाकी अगर अपन कंटिन्यू आगे तक चलें तो वो सारे के सारे जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं मल्टीपल, हिंदी में बोलते हैं गुणज। तो गुणज का जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो पहले तो अपने माइंड में ये थीम सेट कर लो कि गुणज में हमेशा डिफरेंस इक्वल होता है, अंतर समान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे बेसिक से ना करके और सीधे आंसर निकालना होगा। और सीधे आंसर हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। देखिए ये है 3 के मल्टीपल, 3 के गुणज। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं 3 के गुणज क्या होते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, इस टाइप के जो संख्याएं हैं इनको बोलते हैं 3 के गुणज, 3 के मल्टीपल। अब ऐसी संख्याएं लेनी हमें, और कितनी लेनी है 14। कितने लेने 14, 14 संख्या लेनी है। तो 3 के गुणज की जो पहली संख्या है वो है 3, क्योंकि जब
अंतर समान है, इक्वल डिफरेंस है, तो उनका एवरेज क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। उनका एवरेज क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, पहला प्लस अंतिम बटे 2। तो 3 का पहला गुणज, 3 का पहला गुणज कौन सा है, खुद 3 ही है, 3 का पहला गुणज 3 ही है। तो 3 का फर्स्ट मल्टीपल 3 हो गया। अब हमें और क्या लेना है, 14 यानी 14वें नंबर का गुणज लेना है। 14 नंबर पे कौन सा आता है, अगर मुझे 2 नंबर का गुणज चाहिए तो मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 3 का दूसरे नंबर का गुणज क्या हो गया, 6। अगर मुझे तीसरे नंबर का गुणज चाहिए तो मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे चौथे नंबर का गुणज निकालना हो तो 3 को मैं 4 से गुणा कर दूंगा। अगर मुझे 5वें नंबर का गुणज निकालना हो तो 3 को 5 से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 14 यानी 14वें नंबर का गुणज निकालना है तो 3 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 14 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 का 14वें नंबर का गुणज क्या हो गया, 42, 42। 3 का 14वें नंबर का गुणज क्या हो गया, 42। तो फर्स्ट ले लिया अपन ने 3, लास्ट क्या हो जाएगा 42 अपॉन 2। 45 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, 22.5। क्या आंसर हो जाएगा, 22.5। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन से क्लियर हुआ कि किसी भी संख्या के गुणज, किसी भी नंबर्स के मल्टीपल, उनमें हमेशा इक्वल डिफरेंस होता है। और जब इक्वल डिफरेंस होता है तो हमें पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करेंगे, उनमें से फर्स्ट मल्टीपल प्लस लास्ट मल्टीपल दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करना है। नेक्स्ट है 6 के प्रथम फर्स्ट 8 मल्टीपल्स, 6 के प्रथम 8 गुणज का औसत निकालना है। अब जब गुणज का क्वेश्चन आ गया, मल्टीपल का क्वेश्चन आ गया, तो एक बात तो हमारी क्लियर हो ही गई। क्या बात क्लियर होगी कि इनमें अंतर समान है। और जब इनमें अंतर समान है तो हम सीधे आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो 6 का पहला गुणज होता है 6, 6 का पहला गुणज क्या होता है 6। अब मुझे 6 का 8वें नंबर का गुणज निकालना है। तो किसी भी संख्या का जितने नंबर का गुणज निकालना होता है उसे उतने से ही मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मुझे 6 का 8वें नंबर का गुणज निकालना है तो 6 को 8 से गुणा करेंगे। तो जब 6 को 8 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 48। तो ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया, अपॉन 2। ये हो जाएगा 54 अपॉन 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 27, 27। क्या आंसर आ जाएगा, 27। फिर से देखिए दोस्तों, 6 के प्रथम 8 गुणज, चलो अभी जिसको अगर थोड़ा बहुत डाउट्स है कि गुणज वगैरह क्या होते हैं तो आप ये मान सकते हो कि जैसी संख्या पहाड़े में आती है, जो अपन टेबल जो बोलते हैं उसमें जो संख्याएं आती हैं वैसी संख्याओं को अपन उस नंबर का गुणज बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। तो हमें 6 के गुणज देखने, तो 6 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 और इसी टाइप से आगे चलेंगे। ये हैं 6 के गुणज। अब हमें क्या लेना है, 8 गुणज लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 गुणज हो गए। अब इन 8 गुणज में, इन 8 मल्टीपल्स में हमें क्या देखना है, फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट कौन सा है 6, लास्ट कौन सा है 48 अपॉन 2। तो ऐसे ना करके हम डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे। पहला तो 6 का 6 ही होगा, 8वें नंबर का निकालना है तो 6 गुणा 8 यानी 48, 48 और दोनों को जोड़ के आधा कर दिया। क्या आंसर आ गया 27। नेक्स्ट देखो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में आप जानते हैं कि सब में 1 1 का डिफरेंस होता है। और जब 1 1 का डिफरेंस है तो ये तो इक्वल हो गया। और जब समान अंतर है, इक्वल डिफरेंस है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो फर्स्ट 1, लास्ट कहां तक देखना है, n तक, तो लास्ट क्या हो गया n और अपॉन 2। तो क्या आंसर आ गया n + 1 अपॉन 2।
क्या आंसर हो जाएगा n+1/2। फर्स्ट 1, लास्ट कोई भी नंबर दे सकता है, तो यहाँ पे क्या नंबर दिया n। जैसे ऐसे बोलता है प्रथम 10 तो अपन 10 लेते, प्रथम 20 तो अपन लास्ट 20 लेते, प्रथम 50 बोलता तो लास्ट क्या लेते 50। अब इसने n लिख दिया तो लास्ट क्या लेंगे n, और दोनों को फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके आधा कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा n+1/2। 5 क्रमागत सम संख्याओं का